नाज़रीन नाज़रीन आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वर्ल्ड और मैं सैयद शहबाज हुसैन। नाज़रीन पीटीआई तरनोल में जलसा करने जा रही है 8 सितंबर को। तो आइए जानते हैं अवाम से कि क्या जिला इंतजामिया इस बार पीटीआई का एनओसी मंसूख करेगी या वो जलसे की इजाज़त देगी। अगर जलसे की देती है इजाज़त तो क्या पीटीआई जलसा करने में कामयाब रहेगी या जलसा फ्लॉप होगा। आइए जानते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? एजाज खान। सर ये तरनोल में जलसा होने जा रहा है 8 सितंबर को, तो क्या लगता है एनओसी मंसूख होगा कि इजाज़त मिल जाएगी? देखिए, अगर एनओसी के हवाले से कोई किसी किसी की बात की जाए ना, तो ये एनओसी जो होता है ना, वो उस इलाके की मैनेजमेंट देती है जो गवर्नमेंट की होती है। और अगर आप एनओसी दे देते हैं तो उसकी वजूहात नहीं होनी चाहिए कि दोबारा उसको कैंसिल किया जाए। किस पर्पज पे, किस वजह से कैंसिल किया जा सकता है, तो ये मेरा ख्याल है कि नहीं कैंसिल हो सकता। सर अगर कैंसिल नहीं होता और जलसा हो जाता तो क्या लगता है जलसा कामयाब होगा? मेरे ख्याल से तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और अगर एनओसी मंसूख करते हैं, जो उनके लीडर्स कह रहे हैं कि जलसा हम फिर भी करेंगे, तो क्या लगता है इससे नारकी नहीं फैलेगी? सर, ये हुकूमत की अगर वो एनओसी कैंसिल करती है या उसे खत्म करती हैं तो उसका मतलब ये है कि दिलों में बदनियानती है, किसी की आवाज को दबाना चाहती हैं, अवाम की आवाज को दबाना चाहती हैं, एक पार्टी की आवाज को। जाहिर सी बात है, वो भी एक पॉलिटिक पार्टी है और उनकी भी करोड़ों वोट है। इसका मतलब है करोड़ों लोगों की आवाज को वो दबाना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि ये मंसूख नहीं होना चाहिए। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम कमाल पाशा है। सर ये तरनोल में जलसा करने जा रही है पीटीआई, तो क्या लगता है कि एनओसी मिलेगा या मंसूख कर दिया जाएगा? देखें जी, जो तो यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है या यूं कह लें जो रवायत चल रही है, वो तो यही चल रही है कि मंसूख कर दिया जाता है। और अल्लाह करे वैसे हो जाए। हर पार्टी को अपने इजहार ख्याल का हक होना चाहिए, जमहूरियत तो यही कहती है। बाकी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है और यहाँ पर तो देखा जाए तो बहुत ही एक ऐसा दौर चल रहा है जिसको क्या नाम दिया जाए कि कोई शख्स ना तो अपने इजहार ख्याल कर सकता है और ना ही यानी किसी को ये इजाज़त है। वो बात है कि चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, तो कोई आदमी जो है वो नहीं अपने यानी कहने अपने अंदर जो उसका इन वर्ड जो उसका कह रहा है, जो उसका ज़मीर कह रहा है, जो मतलब है कि उसे कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। एक सच बोलने को पर एक पाबंदी है, तो जो सच बोले तो उस पर हुकूमत जो है वो नाराज़गी का इजहार कर देती है और ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। क्या लगता है अगर तो इजाज़त मिल जाती है तो जलसा कामयाब होगा? हाँ जी, ज़रूर कामयाब होगा, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। उसकी वजह ये है कि मतलब है कि जो नज़र आ रहा है वो तो यही नज़र आ रहा है कि लोग जो हैं वो काफ़ी उनका रुझान पीटीआई की तरफ है। तो ये कहना चाहिए कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है और जितना भी उस पर सख्तियाँ की जा रही हैं वो बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि सख्तियाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। आखिर वो एक कौमी सतह का हीरो भी रहा है और एक बड़ा अच्छा लीडर भी रहा है। तो मेरे ख्याल में कि इजहार ख्याल का या उसे अब आज़ाद कर देना चाहिए। आपका ख्याल है कि डायलॉग्स हो जाने चाहिए? डायलॉग होने चाहिए, क्योंकि जो है ना ये हर मसले का हल वो डायलॉग्स में है। मसले का हल बातचीत से होता है, डायलॉग से होता है। मतलब है कि इस तरह एक दूसरे पर तशद्दुद करने से या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों से नहीं होता। वो बयानबाजी जो भी करता है वो एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर दूरियां बढ़ती हैं, नज़दीकियां नहीं होती। तो अगर तो नज़दीकियां लानी है और पाकिस्तान को खुशहाल देखना है, पाकिस्तानी अवाम की फलाह व बहबूद की खातिर सोचना है और कुछ अमली करना है, अमली तौर पे, क्योंकि कौम इस वक्त जो है ना वो बड़ी ही मुश्किल में है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। ना तो मईशत हमारी ठीक है, ना सियासी हालात ठीक है, ना मुल्क में कोई इंसाफ और कानून की फ़ज़ा है। यानी हर लिहाज से हम जो है ना वो एक अफरा तफरी का शिकार है। बस। तो क्या लगता है कि ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? निज़ाम ऐसे ही ठीक हो जाए जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, डायलॉग से। डायलॉग करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को सुने
कुछ अपनी माने, कुछ अगले की माने, इस तरह यानी ये जो है ना सुलझाव पैदा होता है, उलझाव नहीं होता। शुक्रिया सर। तो क्या लाएमल होगा पीटीआई का? जलसा उन्होंने कहा कि एनओसी चाहे मंसूख करें या ना करें, ये हुकूमती बददियानती, ठीक है ना। अदालत से जब हमें एनओसी हमें मिला हुआ है तो फिर हम जलसा करेंगे। अगर तो जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो जिस तरह का पीटीआई रहनुमा जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि हम क्या नाम है फिर भी जलसा करेंगे, आपको नहीं लगता कि इससे जो है नारकी वगैरह फैलेगी? अनारकी वगैरह तो वही फैलाएंगे, क्योंकि जलसा करने में कोई हर्ज नहीं है। हर एक का एक राइट है, वो अपना जलसा करें, हर पार्टी का राइट है वो जलसा करें। अगर वो रोकेंगे तो जाहिर बात है अनारकी फैलेगी। लोगों ये के मुझे अंदर तो मुझे ये बताएं, अगर जलसा हो जाता है तो कितना कामयाब जलसा होगा? अगर मेरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नंबर पे जलसा होगा ये, क्योंकि जितनी आवाम आ रही है ना वहाँ पे, और लास्ट टाइम भी जो हमने देखे हैं मनाजिर देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा आवाम थी और वापस हुई है, डिसार्ड होके हुई है। लेकिन खान के साथ खड़े हुए हैं लोग तो ये फिर तो भी। थे अपने कायदीन से नाराज भी थे जलसा मंसूख करने पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नाराज होना बनता था, क्योंकि जलसे 2-3 मरतबा कैंसिल हो चुके हैं, तो उन्होंने तो नाराज होना था। लेकिन अलबत्ता खान साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई कि अब जैसा मैंने इस वजह से एहतराम में कैंसिल किया, तो इस वजह से लोगों के दिल जो है ना दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भी वो खामोश रहे। और असल चीज़ ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही एहतराम में वो लोग वापस हो गए। नहीं तो अब आपको क्या लगता है, अब जलसा जो अब होने जा रहा है अगर दोबारा मंसूख कर दिएगा फिर क्या कहेंगे आप? वो मैंने पहले ही बताया कि पहले भी जो जलसा कैंसिल किया गया वो इनकी वजह से नहीं किया गया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में किया गया, ठीक है, ख़त्म नबूवत के एहतराम में किया गया जो उस जलसा। दिन कॉन्फ्रेंस थी इस वजह से। हाँ, इसी वजह से, वरना तो जलसा कैंसिल तब भी नहीं होना था। तो वो तो खान साहब ने जलसा इसीलिए कैंसिल किया था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत की वजह से उन्होंने कैंसिल किया था। इस बार जो जलसा होगा वो किसी कोई चीज़ उसके आड़े नहीं आ सकेगी। अगर तो सर आपका नाम? नासिर। सर पीटीआई जलसा करने जा रही है तरनोल के अंदर, तो क्या लगता है एनओसी की इजाज़त एनओसी मिल जाएगा या मंसूख कर देते हैं? एनओसी का तो यार पहले भी उनको अदालत की तरफ से मिलता रहा इजाज़त, लेकिन आगे से जलसा नहीं करने देते, वहाँ पे कंटेनर वगैरह लगा देते हैं। उसके अलावा जो भी पुलिस वगैरह है वहाँ पे नफरी लगा देते हैं, इस वजह से ज़्यादा मसला आता है। अदालत की तरफ से तो हर दफ़ा ही उनको एनओसी मिलता है, अदरवाइज़ जो हुकूमतें चल रही हैं, जो हुकूमत इस टाइम है, वो ही उसके लिए मसला मारी है पीटीआई के लिए। क्या लगता है अगर एनओसी मंसूख किया जाता है तो जलसा होगा कि नहीं इस होगा? दफ़ा तो एनओसी कैंसिल भी होगी तो जलसा होगा इंशाल्लाह। तो जलसा कामयाब होगा? ज़ाहिर है पीटीआई का तो हर दफ़ा जलसा तो कामयाब हुआ आप है। ये देखो, आपको नहीं लगता कि जो मुल्क का करंट सिनेरियो जा रहा है इसमें डायलॉग्स के मसले हल करने चाहिए? डायलॉग से मसले हल नहीं होंगे, अब बहुत बात आगे निकल चुकी है। लेकिन आप देखें ना, कोई जंग भी होती है ना, वार भी होती है, लेकिन जो मसले होते हैं वो टेबल पर हल किए जाते हैं। टेबल पर जो खान साहब अपने जो डायलॉग रखते हैं ना, जो अपने मतलब कि उससे कह लें वो डिमांड रखते हैं, वो पूरी नहीं करते हैं ये लोग। मतलब वो कहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक चले मुल्क, ये लोग चलाना नहीं चाहते हैं हुकूमत। पिछले 30 सालों से इन्होंने क्या कानून और आइन के मुताबिक चलाया मुल्क को। अगर कानून और आइन के मुताबिक मुल्क आज चलता होता तो मुल्क के ये हालात नहीं होने थे। आप लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया कर रहे हैं, आप लोगों को सब नज़र आ रहा है। तो आपका ये कहना है कि डायलॉग से जो है वो बात आगे निकल चुकी है? नहीं, डायलॉग से ये मसला होना ही नहीं है हल। जब तक इस मुल्क में नौजवान स्टूडेंट हम जैसे आप जैसे लोग नहीं ना निकलेंगे, तब तक ये मुल्क नहीं मतलब कि आगे निकलेगा। डायलॉग से मसला हल हो ही नहीं सकता। डायलॉग से ये पिछले 2 सालों से नहीं हुआ मसला हल। अगर डायलॉग से मसला हल होता तो खान साहब 1.5 साल हो गए, 1.25 साल तो हो ही गए, 1.25 साल से अंदर ना होते, फिर बाहर होते, फिर तो वो दूसरे दिन बाहर आ सकते थे अगर डायलॉग से मसला हल होता तो। जी शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने जानी अवाम की राय, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।